हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर बैठे होंगे, क्योंकि इस बीमारी से आज हम जो जूझ रहे हैं, पूरा भारत जूझ रहा है। आज उसी बीमारी के बारे में मैं वीडियो लेकर आया हूं। बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। कोरोना वायरस से संबंधित जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वारंटाइन किस भाषा का शब्द है? क्वारंटाइन किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता है क्वारंटाइन किस भाषा का शब्द है? तो वेनेशियन भाषा का, जो आपके लिए कोरोना टाइम में बहुत ही यूज़ होने वाला है कि क्वारंटाइन किस भाषा का शब्द है? तो वेनेशियन भाषा का, जिसका मतलब है 40 दिन का होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि किसी खास क्षेत्र के बाहर से आए किसी भी जीवित व्यक्ति या पशु को अलग इलाके में रखना, ताकि उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस आए तो उन्हें फैलने से रोका जा सकता है, उसके लक्षण पर नज़र रखी जा सकती है और संबंधित व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। तो इस शब्द का आपको जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखना, कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला मामला किस देश में सामने आया है? दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कहाँ पर आपका सामने आया है? तो देख लीजिए, चीन में। कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला मामला किस देश में सामने आया? तो ये चीन में आया। इस वायरस का पहला मामला चीन के प्रांत हुबेई की राजधानी वुहान में 31 दिसंबर 2019 को सामने आया था। ठीक है, इसके बाद में कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, ये कोविड-19 की फुल फॉर्म है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखना, सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सी उर्फ ली बेन लियांग, जो चीन के थे। डॉक्टर सी उर्फ ली बेन लियांग, जो चीन के थे, इनके द्वारा इसकी पहचान की गई थी। कोरोना वायरस के कारण चीन के बाहर पहली मौत किस देश में हुई थी? तो फिलीपींस में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस के कारण चीन के बाहर पहली मौत किस देश में हुई थी? तो फिलीपींस में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक ये व्यक्ति फिलीपींस आने से पहले ही कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था, यानी ये व्यक्ति चीन के वुहान से लौटा हुआ था। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला मामला कब और कहाँ सामने आया? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये केरल में सामने आया। केरल में ये मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था, जहाँ पर चीन के वुहान के शहर से, कहाँ पर आया था? आपके केरल में। चीन के वुहान शहर से लौटी 20 वर्षीय युवती कोरोना वायरस से पीड़ित पाई गई। युवती 3 साल से वुहान में चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी, जबकि हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहली मौत कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। और मामला कहाँ पर आया था? तो केरल में आया था। तो यही वो लड़की है जो कोरोना वायरस लेकर यहाँ पर आई थी भारत में। कोरोना वायरस के चलते पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो पंजाब। कोरोना वायरस से चलते पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो पंजाब था। जबकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना था। कर्फ्यू अलग बात होती है, लॉकडाउन अलग बात होती है। तो कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य आपका पंजाब है, ठीक है ना। और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये कौन सा बना? हरियाणा, जिन्होंने महामारी घोषित की थी। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा नारा दिया था? हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। कोरोना वायरस के कारण देश में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो यह आप सभी लोगों को जानते हो, जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020 को।
ये आपका पहला कर्फ्यू लगा हुआ था। और आज भी आपको पता है आज की डेट कितनी है, 17 अप्रैल 2021। आपको पता कितना टाइम हो गया कर्फ्यू और अभी भी वही कंडीशन बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, शुरुआती दिनों में फ़ोन करते वक्त सुनाई देने वाली कोरोना की कॉलर ट्यून में किसकी आवाज़ थी? तो आप सभी जानते हैं जसलीन भल्ला। किसकी आवाज़ थी? जसलीन भल्ला। इनके आपको चित्र भी बता देते हैं। ये है जो आप स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रिंगटोन आती थी। शुरुआती दिनों में फ़ोन करते वक्त सुनाई देने वाली कोरोना की कॉलर ट्यून किसकी आवाज़ थी? तो जसलीन भल्ला इनकी आवाज़ थी, जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हो। अप्रैल 2020 में किस सोशल नेटवर्किंग साइट के सीईओ ने विश्व में फैली कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने वाली संस्था को $1 बिलियन की राशि देने का ऐलान किया? तो ये ट्विटर। कौन से थे ये? ट्विटर के साइट के सीईओ। इन्होंने $1 बिलियन राशि देने का ऐलान किया था। ये राशि अब तक की किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। तो आप बात करें ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसके सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो अप्रैल 2020 में लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो उड़ीसा बना था ये मेरे दोस्त। अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य के सिपाही नामक योजना को किस योजना के अंतर्गत चलाया गया था? स्वास्थ्य के सिपाही तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत इसको चलाया गया था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के सिपाही लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश के आम लोगों को, उम्रदराज व्यक्ति को सस्ती कीमत पर गुणवत्ता जेनेरिक दवाई और उनके दरवाजों पर उपलब्ध कराकर आवश्यक सेवा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस मंत्रालय ने समाधान नामक चैलेंज का शुभारंभ किया? समाधान नामक चैलेंज का शुभारंभ किया तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं ऐसे उपायों की खोज करेंगे जो कोविड-19 महामारी से निपटने में कारगर हो। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किस बैंक को सरकार ने पीएम केयर फंड में दान की गई राशि एकत्रित करने के लिए नामांतरित किया गया था? तो इंडियन ओवरसीज बैंक को ये व्यक्तियों को क्या देगी? फंड देगी। अप्रैल 2020 में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना था? तो ये इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकान खोलने की योजना बनाई? तो सुरक्षा स्टोर के नाम से। कौन सी स्टोर के नाम से? सुरक्षा स्टोर के नाम से। अप्रैल 2020 में किस मंत्रालय द्वारा YUKTI नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। YUKTI का अर्थ है यंग इंडियन कॉम्पिटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये आपको पढ़ लेना इसका फुल फॉर्म। अप्रैल 2020 में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अप्रैल 2020 में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये ऋषिकेश में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? ऋषिकेश में। भारत के किस जीव की 2 प्रजातियों में बेट कोरोना वायरस मिला था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस जीव की 2 प्रजातियों में बेट कोरोना वायरस मिला था? तो चमगादड़ की में। कौन सी में? चमगादड़।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पहली बार अलग किस्म के कोरोना वायरस की खोज भारत में पाए जाने वाले चमगादड़ की 2 प्रजाति में की थी। दोनों प्रजातियों के नाम रोसेटस व परोपस रोटेसस व परोपस है। इस वायरस को बीटी कोव भी कहते हैं। इस वायरस का सोर्स व कोविड-19 संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। चमगादड़ स्वाभाविक रूप से कई प्रकार के वायरस को घर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 मामलों की फुल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये उत्तर प्रदेश बना। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2020 में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोजने का दावा किया? तो ये थे गुजरात के। देश के किसी भी राज्य की प्रयोगशाला में पहली बार कोरोना वायरस 19 पूरा जीनोम सीक्वेंस खोजा गया था। अप्रैल 2020 में अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड कोविड-19 परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बनी थी? तो एयरलाइंस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये बनी थी एमिरेट्स एयरलाइंस। एमिरेट्स एयरलाइंस। उन्होंने बताया कि ट्यूनीशिया की फ़्लाइट में यात्रियों को दुबई से रवाना होने से पहले कोविड-19 का टेस्ट किया गया। अप्रैल 2020 में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस का इलाज करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बना था? तो मैक्स अस्पताल, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। मैक्स अस्पताल दिल्ली। दिल्ली के निजी अस्पताल के डॉक्टर ने एक 39 वर्षीय कोरोना मरीज का इलाज सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी से किया गया था। ये खास किस्म की थेरेपी है जिन्होंने कोरोना से उभरे चुके मरीजों से ब्लड लिया जाता है, उसके बावजूद एंटीबॉडीज़ को नए कोरोना के मरीज में चढ़ाया जाता है। अप्रैल 2020 से कोरोना मुक्त देश का दूसरा राज्य कौन सा बना था? तो मणिपुर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा राज्य कौन सा बना कोरोना मुक्त? मणिपुर। तो पहला राज्य देश का कौन सा बना? तो गोवा। जबकि देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। अप्रैल 2020 में कोविड इंडिया सेवा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2020 में किस देश में पालतू पशुओं में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था? तो पालतू पशु में अमेरिका में पहला मामला सामने आया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियां कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी, जो इस तरह का किसी भी देश में पहला मामला था। इससे पहले न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में 4 वर्षीय मादा बाघ नादिया में भी कोरोना वायरस की पुष्टि की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नादिया में कहाँ पर? तो ये न्यूयॉर्क में है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल BSL-3 BRDL लैब, इसके द्वारा किया गया था। 1000 से ज़्यादा नमूने इन्होंने परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन देखना। अप्रैल 2020 में कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना था? तो हम सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो ये लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। जबकि ऐसा करने वाला देश का पहला अस्पताल बना था मैक्स अस्पताल दिल्ली, लेकिन ये कौन सा था? प्राइवेट। सरकारी पूछे तो लखनऊ का जी है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसका आप फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन HVE विल विन अभियान का शुभारंभ किया? तो ये फीफा ने किया था। फीफा फुटबॉल खेल का सर्वोच्च निकाय है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। मई 2020 में भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इसके अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। मई 2020 में भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ये नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन, जिसका नाम है समुद्र सेतु। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह। अब ये चेंज हो गए, तो इनकी जगह पर कौन आ गए? तो
देख लेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो अब आ गए आपके, देख लेना आप, ये चेंज हो गए अभी। भारतीय थल सेना में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते। और थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ये तो यही है, ये चेंज नहीं हुए आपके। अगला क्वेश्चन, मई 2020 में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो स्लोवेनिया, स्लोवेनिया भी बोल सकते हो इसको, स्लोवेनिया भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयास के लिए किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये कौन सी स्वास्थ्य मंत्री थी? केरल की। और सबसे पहले मामला भी कहाँ पर आया था? केरल में। मौत कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया था। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला भी केरल में सामने आया था। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया? तो प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना को मरीज जल्दी रिकवरी में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन मानव ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये रूस बना। कौन सा बना? रूस। रूस ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया गया। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्स किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ICMR, भारत बायोटेक ने मिलकर इसको तैयार किया है, जिसका कोड नेम है BBV 152 रखा गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2020 में देश की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल इंसानी परीक्षण शुरू हुआ था। इसका क्या नाम है? कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। अगस्त 2020 में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर संजीवनी नामक ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये कौन सी सरकार ने किया गया? बिहार सरकार ने। तो संजीवनी नामक ऐप कौन सी सरकार ने लॉन्च किया? तो ये बिहार सरकार ने लॉन्च। अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियर प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों के लिए 19 विजेताओं में से एक विजेता के तौर पर नामित किया गया, जिसका नाम क्या था? रवि सोलंकी, रवि सोलंकी। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले मंत्री कौन बने जिन्होंने अपना प्लाज्मा दान किया? तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन बने? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। खास बात यह कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को प्लाज्मा गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को चढ़ाने में वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। प्लाज्मा इंसान के खून का तरल हिस्सा होता है। 91 से 92% पानी से बना हल्के पीले रंग का होता है। यह आपके खून का करीब 55% हिस्सा से बचे हुए 45% में रेड लाइट सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। ये आपको इसकी जानकारी मिल चुकी है। अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस की जांच के लिए दुनिया की लार आधारित पहली जांच किट किसके द्वारा तैयार की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं ने, जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं ने। इस किट की सहायता से कोई भी व्यक्ति घर पर ही कोरोना वायरस की जांच कर सकता है। जानकारी के अनुसार किट में लाल डालते ही नीले और लाल रंग की रेखाएं उभर कर आएगी, जिसे मोबाइल ऐप के द्वारा फ़ोटो खींचकर या सीधे स्कैन करना होगा। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने की वजह से भारत को कितने अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ? लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर। कितने? लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर। ये रिपोर्ट पराजित या खंडित दक्षिण एशिया के अनौपचारिक एवं कोविड-19 नाम से जारी की गई थी। अक्टूबर 2020 में किए गए एक सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट किसे माना गया है? तो ये चांगी एयरपोर्ट है जो सिंगापुर का है। ये सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट माना गया है। इस मामले में दूसरे स्थान पर हमारे देश का IGI एयरपोर्ट दिल्ली है।
जबकि कोविड-19 से जुड़े हर प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है रोम का फ्यूमिसियानो एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट को कोविड-19 के 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2020 में कोविरैप नामक कोरोना जांच मशीन किस आईआईटी के द्वारा विकसित की गई है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की गई है। ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक और वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ जिसमें आपका पूरा अपडेट हो जाएगा 2021 का। अक्टूबर 2020 में किए गए सर्वे के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण तंग हाली में आए परिवारों के कितने प्रतिशत बच्चे तनाव में? तो 31% बच्चे क्या है? तनाव में। ये गैर सरकारी संगठन एनजीओ सेंटर फॉर कैटलाइज चेंज द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा के 7,300 से अधिक किशोरों पर किया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक है किशोरों का क्या कहना है कोविड-19 और इसके प्रभाव का। नवंबर 2020 में किसके द्वारा चेक नाम से कोरोना जांच किट विकसित की गई? तो टाटा समूह द्वारा। इस किट की खास बात ये है कि इसके द्वारा जांच रिपोर्ट 90 मिनट के अंदर ही मिल जाएगी। चेक नामक से कोरोना जांच किट किसके द्वारा की गई? टाटा समूह के द्वारा। नवंबर 2020 में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा गठित कोरोना टास्क फोर्स का को चेयरमैन भारतीय मूल के किस डॉक्टर को बनाया गया? तो विवेक मूर्ति को बनाया गया। नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन रोल आउट के किस देश को ऐप को लॉन्च किया गया? तो कोविन। नवंबर 2020 में कोरोना वायरस का पहला ट्रायल टीका लगवाने वाला दुनिया के पहले मंत्री कौन बने? तो वायरस का पहला ट्रायल टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले मंत्री कौन बने? तो अनिल विज। वर्तमान में अनिल विज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोरोना की वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले कितने संस्थानों का दौरा किया? तो इन्होंने 3 संस्थानों का दौरा किया। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत का बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया, जिन्होंने वैक्सीन की तैयारी का जायजा लिया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और जाइडस कैडिला पार्क अहमदाबाद द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां कोरोना की 4 वैक्सीन बनकर तैयार है और इन 4 वैक्सीनों में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और फाइजर और जाइड कैडिला शामिल है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 शब्द को चुना गया, जिसका नाम क्या है? क्वारंटाइन। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो लॉकडाउन। दिसंबर 2020 में कोरोना वायरस के किस महाद्वीप में पहुंचने के बाद ये पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच गया था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का 7वां अंतिम महाद्वीप है जो अब तक कोरोना वायरस से बचा हुआ था, लेकिन हाल ही में चिली की सेना ने जानकारी दी कि यहाँ पर तैनात उसके 58 सैनिक इस वायरस से संक्रमित हो चुका है। तो 7 समुद्र में या 7 जगह पर आपका कोरोना वायरस फैल चुका है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो भारत बना। ब्रिटेन के सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले में भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत इस स्ट्रेन को प्रयोगशाला में अलग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।
भारत की कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप किस विमान कंपनी ने उड़ान भरी? तो स्पाइस जेट। पहली खेप कोविशील्ड से 1088 किलोग्राम के 34 डिब्बे थे जो स्पाइस जेट की विमान संख्या नंबर 8937 से पुणे से दिल्ली लाए गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देश में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण का स्टार्ट हो गया। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो RS शर्मा को। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो मनीष कुमार। कौन बने? मनीष कुमार, जो दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जबकि कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा था। अगर बात करें दुनिया की, तो कोरोना वायरस मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश था। जनवरी 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोविड-19 कचरा निकला है? तो महाराष्ट्र में 5367 टन कचरा निकला। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा केरल और तीसरे स्थान पर रहा गुजरात। कोरोना वायरस से संबंधित वॉरियर्स इन वाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुजाता शर्मा। ये किताब कोरोना वायरस के समय अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर की कहानी को दर्शाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं कि 2021 के लेटेस्ट अपडेट अगर हम डालें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।